परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये खास साखी श्री गुरु नानक देव जी की साखी है, जब सतगुरु नानक के पिता ने सतगुरु नानक को व्यापार करने के लिए 20 आने दिए थे, लेकिन बाबा नानक ने उन पैसों का भोजन कुछ साधु महापुरुषों को करवा दिया था। फिर पिता की डांट के डर से बाबा नानक एक जंगल में चले गए थे। जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और जिस पेड़ के नीचे सतगुरु नानक बैठे थे, जिस स्थान पर वह पेड़ था, आज वहाँ पर गुरुद्वारा तंबू साहिब जी बना हुआ है और यह गुरुद्वारा पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है। सात संगत जी, आइए बड़े प्यार से ये साखी सुनते हैं। सतगुरु नानक बचपन से ही मोह माया और दुनियादारी से दूर रहा करते थे और उनका ऐसा स्वभाव देखकर सतगुरु के घर आने वाले बहुत चिंता में रहते थे। सतगुरु नानक के पिता मेहता कालू जी तो बहुत चिंता में रहते थे कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों जैसा क्यों नहीं है। तो एक दिन सतगुरु नानक के पिता मेहता कालू जी ने सतगुरु नानक को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, तुम मेरा इकलौता बच्चा है और मेरी आँखों का तारा है। तेरे कारण मैं बहुत चिंता में रहता हूँ, क्योंकि तू दूसरों से अलग है। मैंने तुझे जब भी कोई काम या व्यापार करने के लिए कहा है, तूने मुझे मायूस ही किया है। लेकिन मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है कि तू एक दिन बहुत अच्छा व्यापारी बनेगा, बहुत धन कमाएगा और अपनी कुल का नाम रोशन करेगा। बाबा नानक ने अपने पिता की बातें बहुत ध्यान से सुनी और उस वक्त उनकी माता भी वहाँ पर थी। उन्होंने भी बाबा नानक को इसी प्रकार समझाया। तो नानक जी ने जवाब दिया, पिताजी, आप मुझे लेकर चिंतित हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है वह तो उस निरंकार की मर्जी से हो रहा है। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज के बाद आप मुझे जैसा भी आदेश, कोई भी हुक्म देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका अच्छी तरह से पालना कर सकूँ। तो बाबा नानक के मुख से ऐसी बातें सुनकर उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि मेरा बेटा अच्छे रास्ते पर है, और उन्होंने बाबा नानक को शाबाशी दी और कहा कि जाओ बेटा, दूसरे नगर में जाओ, मैं तुम्हें 20 आने देता हूँ। इससे कोई व्यापार करो और इस पैसे से कोई चीज़ बड़े नगर से खरीद कर लाओ और उसे यहाँ बेचकर मुनाफा कमाओ। लेकिन सौदा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि हमें मुनाफा हो सके। जाओ, दूसरे शहर जाओ और बाला को भी साथ ले जाओ। इससे तुम्हें मदद मिलेगी और तुम यह सब आसानी से कर पाओगे। तो बाबा नानक सौदा करने के लिए भाई बालाजी के साथ निकल पड़े। तो जब बाबा नानक भाई बालाजी के साथ खरा सौदा करने के लिए चल पड़े, तो जिस रास्ते से होते हुए बाबा नानक और भाई बालाजी जा रहे थे, उस रास्ते में एक जंगल था और उस जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जिन पेड़ों पर कुछ साधु महापुरुष बैठे हुए थे। कोई उल्टा लटका हुआ था, कोई एक पांव पे खड़े होकर तपस्या कर रहा था और कोई बैठकर जप कर रहा था। तो उनमें से एक मुखिया साधु भी थे। तो बाबा नानक उनके पास चले गए और बाबा नानक ने वचन किए कि हे महापुरुष, यहाँ पर इतनी ठंड है और आप निवस्त्र हैं। क्या आप यह सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर आप किसी मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं? और यहाँ पर तो कोई भोजन का प्रबंध भी नहीं दिखाई दे रहा। तो बाबा नानक के ऐसे वचन सुनकर उस साधु ने कहा कि हे बालक, हम भी तुम्हारी तरह थे, हम भी किसी परिवार के सदस्य थे, लेकिन जब हमें समझ आ गई कि ये सब मोह माया है
और सच्चाई तो कुछ और ही है। तो इन्हीं बातों को लेकर हमने अपने परिवार का त्याग कर दिया, दुनियादारी का त्याग कर दिया, और हम यहाँ पर अपनी तपस्या के लिए आ गए, ताकि तपस्या कर सत्य को जान सके, उसके भेद को समझ सके। तो उनके मुख से ऐसे वचन सुनकर बाबा नानक कहने लगे कि आप इतने दिनों से यहाँ पर भूखे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बालक, हम कभी भी मांगकर खाना नहीं खाते। हम वही खाते हैं जो ईश्वर की तरफ से हमें आता है। अगर मिल जाता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता है तो ईश्वर की मर्जी समझकर भूखे रहकर उसकी भक्ति करते हैं। और आज हमारा भूखे रहने का 5वां दिन है। अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो वह हमें खाना भेज देगा। तो उनके ऐसे वचन सुनकर बाबा नानक का मोम जैसा दिल पिघल गया, और बाबा नानक विचार करने लगे कि ये 5 दिनों से भूखे हैं और यह किसी से भोजन मांगेंगे भी नहीं। क्यों ना किसी पास के गांव में जाकर इनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, ताकि इनको भोजन करवाया जाए। तो बाबा नानक ने साधु से कहा कि हे महाराज, अगर मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊं तो आप भोजन करेंगे? तो बाबा नानक के यह वचन सुनकर वह साधु महापुरुष कहने लगे, बालक, अभी यह पैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिए होंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। उनकी ऐसी बातें सुनकर बाबा नानक का दिल पसीज रहा था, और सद्गुरु विचार करने लगे कि ये कितनी निष्ठा से परमात्मा में ध्यान लगाए बैठे हैं और 5 दिनों से भूखे बैठे हैं। मैं इन्हें भूखा छोड़कर कैसे जाऊं? मनुष्य की 4 सबसे बड़ी पीड़ा है। पहली पीड़ा अपनों से बिछड़ना, दूसरी भूख, तीसरी बीमार शरीर और चौथी मौत का इंतज़ार। तो बाबा नानक ने अपनी जेब से 20 आने निकालकर साधु महापुरुष के चरणों में रख दिए और कहा कि यह पैसे मुझे आज ही मिले हैं, कृपया आप इन्हें स्वीकार करें और भोजन ग्रहण करें। तो बाबा नानक के ऐसा करने पर साधु महापुरुष ने कहा कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पिता ने अवश्य ही ये पैसे तुम्हें किसी और काम के लिए दिए होंगे। अगर तुमने यह पैसे हमें दे दिए तो तुम्हारे पिता तुम पर बहुत नाराज होंगे। तुम कष्ट मत उठाओ, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो ये सुनकर बाबा नानक मुस्कुराए और कहने लगे कि हमारे शरीर में कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए और दिमाग को यह सिखाना चाहिए कि कैसे दूसरों से प्यार किया जाए, सेवा की जाए, और जो होना है वह अवश्य होकर रहेगा। लेकिन अच्छे कार्य करने का मौका बार बार नहीं आता। आप इन पैसों से अपना और अपने साथियों का भोजन ले लेना और ग्रहण कर लेना। तो बाबा नानक के बार बार कहने पर वह साधु महापुरुष कहने लगे कि अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन हम यह पैसे नहीं लेंगे। तुम इन पैसों से भोजन की सामग्री लेकर आओ, हम भोजन यहाँ पर ही तैयार कर लेंगे। तो ये कहकर वह साधु अपने ध्यान में लीन हो गए और सद्गुरु नानक भोजन की सामग्री लेने के लिए पास के गांव के बाजार में चले गए। भाई बालाजी ने सद्गुरु नानक को बहुत मना किया, लेकिन सद्गुरु नानक ने भाई बाला की एक बात ना सुनी। तो जब सद्गुरु नानक भोजन की सामग्री उन साधु महापुरुषों के पास लेकर आए तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्हें आभास हुआ कि ये कोई आम बालक नहीं है, और उन्होंने यह वचन कहे कि अब आप यहाँ से जाएं, भोजन हम ग्रहण कर लेंगे। तो जब सद्गुरु वहाँ से चले गए तो एक साधु ने मुखिया साधु से पूछा कि हे महाराज, यह बालक कितना नरम हृदय और संत स्वभाव का है, इसे तो हमारे साथ यहाँ होना चाहिए।
आपने उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह बालक कोई आम इंसान नहीं है। परमात्मा ने इसे लोगों के कष्ट दूर करने के लिए भेजा है। यह दुनिया के उद्धार के लिए आया है। तो इसीलिए ये पाप होता अगर हम इस बालक से अपनी सेवा करवाते। उधर दूसरी ओर भाई बालाजी को बाबा नानक ने कहा कि बाला, अब हम पिताजी को क्या बताएं? पिताजी इस बात के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे कि जो हमने किया वह एक मुनाफे का सौदा था। तो भाई बालाजी ने बाबा नानक से कहा कि जो आपने किया इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो आपको रोका था, लेकिन आप मालिक हैं और मैं नौकर हूँ, इसीलिए मैं आपको रोकने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। तो ये कहकर भाई बालाजी अपने घर की ओर चले गए और बाबा नानक अपने घर की ओर। लेकिन वो घर ना जाकर पास के जंगल में चले गए। तब तक रात हो गई थी। जब सुबह हुई तो बाबा नानक के माता पिता को इस बात की खबर हुई कि भाई बाला तो अपने घर जा चुके हैं, लेकिन उनके पुत्र नानक अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तो बाबा नानक के पिता नानक की माता को कहते हैं, भाई बाला तो कल रात को ही अपने घर आ गया है, लेकिन हमारा बेटा घर क्यों नहीं आया? नानक ने बाला को अपने साथ क्यों नहीं रखा? क्या उसकी और बाला की कोई लड़ाई हो गई है? तो उसके बाद भाई बालाजी को बुलाया गया और भाई बालाजी ने रास्ते में हुई पूरी घटना को बताया। तो सभी लोग बाबा नानक को ढूंढने के लिए जंगल की ओर गए और वहाँ देखा कि बाबा नानक परमात्मा के ध्यान में लीन हुए बैठे थे। तो बाबा नानक के पिता ने उनका हाथ पकड़कर उनको खड़ा कर दिया और कहने लगे कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। मुझे बताओ कि जो पैसे मैंने तुझे व्यापार करने के लिए दिए थे वह कहाँ हैं? तो बाबा नानक ने कहा कि उन पैसों का साधु महापुरुषों को भोजन कराकर मैंने खरा सौदा कर दिया है। तो बाबा नानक के पिता को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सद्गुरु नानक पर हाथ उठा दिया। सद्गुरु नानक चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो इसी बीच गांव के मुखिया को पूरी घटना का पता चला और उसने कहा कि मेरे राज में यह क्या अनर्थ हो रहा है। एक दिव्य आत्मा पर इतना अत्याचार हो रहा है। जाओ, अभी जाओ, कालू और नानक को मेरे पास यहाँ लेकर आओ। तो बाबा नानक अपने पिता के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो मुखिया ने बाबा नानक से कहा कि नानक, मुझे क्षमा करना, मेरे राज में तुम पर इतना अत्याचार हो रहा है। और उसके बाद मुखिया ने नानक जी के पिता को कहा कि हे कालू, तुम बहुत ही निर्दयी हो। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे घर संत पैदा हुआ है। तुम्हें ईश्वर का ज़रा भी डर नहीं है। उसके बाद मेहता कालू जी कहने लगे कि साहब, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। मैंने नानक को व्यापार करने के लिए पैसा दिया था। अगर यह पैसा कमाकर दान में देता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु इसने तो मेरे द्वारा दिया हुआ धन ही दान में दे दिया। इसीलिए मैं इस पर क्रोधित हुआ और इस पर हाथ उठाया। तो ये सुनकर मुखिया ने कहा कि तुमने नानक को पैसे व्यापार करने के लिए दिए थे, खरा सौदा करने के लिए दिए थे, लेकिन इसने उन पैसों का भोजन साधु महापुरुषों को करवा दिया। और यह कहा जाता है कि अगर तुम दान करते हो तो उसका 10 गुना तुम्हें लौटकर इसी जन्म में मिलता है और उसका 70 गुना अगले जन्म में मिलता है। तो इसीलिए जो नानक ने किया उससे खरा सौदा और कोई हो ही नहीं सकता।
उसके बाद मुखिया ने नानक जी के पिता को कहा कि ये लो, जो 20 आने तुमने नानक को दिए थे। तो सद्गुरु नानक के पिता मेहता कालू कहने लगे कि मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो मुखिया ने कहा कि मैंने नानक से कर्ज लिया था, वही चुका रहा हूँ। तो मेहता कालू जी कहने लगे कि परंतु नानक ने तो कभी कमाया ही नहीं, तो आप उनसे कर्ज कैसे ले सकते हैं। मुखिया ने कहा कि नानक निरंकार का रूप है, करतार का रूप है। मेरे पास जो कुछ भी है वो इसी की देन है। साध संगत जी, इस तरह बाबा नानक ने खरा सौदा किया था। हमें भी अगर किसी की सेवा करने का मौका मिले तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बढ़ चढ़कर ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु नानक के किए हुए इस खरे सौदे से आज जगह जगह लंगर लगाए जाते हैं, भूखों का पेट भरा जाता है। दुनिया में ऐसा कोई गुरुद्वारा नहीं है जहाँ हर रोज़ भूखों को लंगर ना चखाया जाता हो। ये सब बाबा नानक की कृपा से ही चल रहा है। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।